प्यारे विद्यार्थियों, बीएमएस पब्लिक स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास 8th के लिए मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर की वीडियो आपके पास आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। आपका पहला टॉपिक है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स के बारे में मैंने कुछ पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, कुछ रेशनल नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहाँ दी हुई हैं। उससे पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, राइट। तो कोई भी नेचुरल नंबर जो होता है उसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं और होता है। एवरी फ्रैक्शन इज ऑल्सो पॉजिटिव रेशनल नंबर। कोई भी जो फ्रैक्शन होता है, यानी कि सपोज 2/3 लिखा है आपने, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर नेगेटिव इंटीजर है, सपोज -5 है, तो इसको -5/1 लिख सकता हूँ। तो जैसे हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो वो रेशनल नंबर बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि -5 यानी कोई भी नेगेटिव इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव रेशनल नंबर होता है। द रेशनल नंबर 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 होता है, 0 एक रेशनल नंबर है, लेकिन 0 ना तो नेगेटिव होता और ना ही पॉजिटिव होता, ठीक है, न्यूट्रल होता है ये। p/q इज़ 0 इफ़ p इज़ 0, यानी कोई भी p/q की फॉर्म में अगर रेशनल नंबर लिखा हुआ है और उसमें अगर p आपका 0 हो जाता है, p की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो रेशनल नंबर 0 हो जाएगा वो, राइट। नेक्स्ट है आपका एवरी फंक्शन इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर वेयर एज अ रेशनल नंबर मे और मे नॉट बी अ फ्रैक्शन। यानी हर फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है, लेकिन हर रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसका उल्टा जो है वो सही नहीं है, करेक्ट। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी दो इंटीजर को आपस में ऐड किया जाता है तो उसका सम एक इंटीजर होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर भी क्या है, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यानी कोई भी दो रेशनल नंबर को आप ऐड करोगे तो उसका जो सम निकल के आएगा वो भी एक रेशनल नंबर निकल के आएगा, करेक्ट। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर आप कोई भी दो रेशनल नंबर को ऐड करते हो, सपोज a + b दो रेशनल नंबर हैं, आपने ऐड किया है, अगर आप b को पहले लिख के और फिर a को बाद में लिख के ऐड करोगे तो भी उसकी वैल्यू सेम आएगी। ये कहता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, अगर 3 रेशनल नंबर को आपको ऐड करना है, आपने a + b को पहले ऐड कर लिया, फिर ठीक है, फिर उसमें आपने c को ऐड किया, तो ये बराबर हुआ किसके, कि आप पहले b + c को ऐड कर लें, फिर उसके बाद उसमें a ऐड करें, तो इन दोनों से जो वैल्यू आएगी वो सेम निकल के आएगी। तो तीनों प्रॉपर्टीज़ को रेशनल नंबर फॉलो करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी, एवरी रेशनल नंबर p/q हैज़ इट्स एडिटिव इनवर्स -p/q। यानी कोई भी p/q की फॉर्म में अगर रेशनल नंबर है तो उसका एक एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिसको किसी नंबर में जोड़ने से हमें रिजल्टेंट 0 प्राप्त होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑन रेशनल नंबर सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि कोई भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, करेक्ट। द कम्यूटेटिव लॉ, यानी मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एंड एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओवर एडिशन, और एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वो फॉलो करता है। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर p/q हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर है जो p/q की फॉर्म में है, वो क्या है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर जिससे किसी रियल नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्टेंट आपका 1 हो जाए। सपोज 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 को ऊपर लिख देंगे, 2 को नीचे। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या है, 0 डज नॉट हैव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता और ना ही इसका रेसिप्रोकल होता, क्योंकि 0 में अगर किसी संख्या से गुणा किया जाए सपोज, तो हमें 1 मिल जाए तब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करो में क्या मिलता है, 0, तो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, ना ही इसका रेसिप्रोकल होता। रेसिप्रोकल का मतलब है 1/0। 1/0 करें तो क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट, तो इसलिए 0 का रेसिप्रोकल भी नहीं होता है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। 1 क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर में तो कोई भी चेंज नहीं होएगा उसमें। कोई भी रेशनल नंबर ले लिया आपने, यहाँ कैपिटल R जो है वो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। R में 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा हमें, R। सपोज आपने 5 × 1 किया तो क्या मिलेगा, 5।
-3 मल्टीप्लाई बाई 1 किया तो क्या मिलेगा आपको -3। तो 1 क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। तीसरा है आपका पॉइंट, 0 इज़ द आइडेंटिटी फॉर एडिशन इन रेशनल नंबर। 0 क्या है आइडेंटिटी फॉर एडिशन, यानी 0 ऐड करने से भी क्या रेशनल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी रेशनल नंबर लेके उसमें आप 0 ऐड करेंगे तो वो रेशनल नंबर ही रहेगा। करेक्ट। इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है इंटीजर्स के लिए भी और होल नंबर्स के लिए भी। राइट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है इसकी, इफ़ पी वाई क्यू इज़ अ रेशनल नंबर एंड ए इज़ नॉन जीरो इंटीजर देन पी वाई क्यू इक्वल्स टू पी वाई क्यू यानी पी इंटू ए डिवाइड बाई क्यू इंटू ए। राइट। इसका मतलब क्या, कोई अगर रेशनल नंबर है आपका पी वाई क्यू की फॉर्म में, तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वहाँ से भी हमें एक रेशनल नंबर मिलता है। राइट। उसकी वैल्यू पर कोई भी चेंज नहीं होता, वैल्यू उसकी अनचेंज रहती है। करेक्ट। देखो यहाँ कह भी रहा है, इफ़ वी मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई द सेम नॉन जीरो इंटीजर देन द नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। करेक्ट। एग्जाम्पल देखिए इसका, 3/4 को ले लेते हैं। 3/4 में 3 क्या इसका न्यूमरेटर है और 4 क्या है डिनोमिनेटर। तो ऊपर न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, तो क्या होगा 15/20। मल्टीप्लाइंग द नंबर एंड डिनोमिनेटर बाई 5, तो यहाँ से जो 3/4 था इसकी जो वैल्यू थी वही सेम वैल्यू है आपकी 15/20 की। 15 इधर लिख देता हूँ मैं 15/20। करेक्ट। क्योंकि देखो आप यहाँ फिर से अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी इसकी 3/4। ठीक है। तो किसी सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ पी वाई क्यू इज़ अ रेशनल नंबर एंड ए इज़ द कॉमन डिवीजर। कॉमन डिवीजर क्या होता है, जो HCF होता है, ऑफ P एंड Q एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन पी वाई क्यू इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई A अपॉन Q डिवाइडेड बाई A, दैट इज रेशनल नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर बाई कॉमन डिवीजर। अगर हम किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी कॉमन नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो अनचेंज्ड रहती है। एग्जाम्पल देखिए आप 20/35, तो 20 और 35 का पहले कॉमन डिवीजर देखा हमने HCF निकाल के, तो 20 और 35 का HCF क्या होता है 5। 5 से 20 को डिवाइड किया तो 4 और 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 4/7। जो वैल्यू 20/35 की थी वही वैल्यू 4/7 की होगी। राइट। आगे देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, टू रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, यानी कोई भी दो रेशनल नंबर जो होते हैं वो इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य कहे जा सकते हैं इफ़ वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर बाई मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई द सेम नॉन जीरो नंबर। कब कह सकते हैं, यानी कि दूसरा वाला जो रेशनल नंबर मिल रहा है हमें वो अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से मिल रहा है। राइट। देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर इक्वल, जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, उनकी वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जांपल 9/16 है, 9 में 5 से मल्टीप्लाई किया, 16 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मिली 45/80। करेक्ट। तो जो वैल्यू 9/16 की थी वही वैल्यू 45/80 की है। अगला एग्जाम्पल आपका 21/40, तो यहाँ क्या है 21 में 2 से मल्टीप्लाई किया 42 हो गया, 40 में 2 से मल्टीप्लाई किया 80 हो गया, तो ये जो वैल्यू 42/80 है वो सेम है इक्विवेलेंट है किसके 21/40 के। राइट। तो ये कुछ और एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं इसके, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है। अ रेशनल नंबर पी वाई क्यू इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिवीजर अदर देन 1 एंड क्यू इज पॉजिटिव। राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, अगर पी वाई क्यू की फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है तो पी और क्यू यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं उनका कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए एक के सिवाय। राइट। जैसे 3/5 है तो 3 में 1 से डिवाइड जाता है, 5 भी 1 से डिवाइड होता है। अब 1 के अलावा 3 और 5 का कोई भी कॉमन डिवीजर है नहीं है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या था, Q इज़ पॉजिटिव, यानी जो डिनोमिनेटर होता है रेशनल नंबर का वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे 3/-5 लिखोगे तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मानी जाएगी। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। राइट। तो नीचे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और ऊपर माइनस चला जाएगा तो हो जाएगा -3/5।
यानी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, करेक्ट। आगे देखिए, अ रेशनल नंबर पी वाई क्यू इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ क्यू इज पॉजिटिव एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इंटीजर पी एंड क्यू इज 1, राइट। दोनों सेम डेफिनेशन है। कहने का मतलब क्या है कि पी और क्यू का कोई भी कॉमन डिवीजन या कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और क्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स भी दिए जा रहे हैं आपको नीचे। 11/15 स्टैंडर्ड फॉर्म है, 9/20 स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। -3/4 स्टैंडर्ड है, 7/12 स्टैंडर्ड है, 3/7 भी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब कुछ एग्जांपल आपको दिए जा रहे हैं जो नॉन स्टैंडर्ड है, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो देखिए 44/60, तो यहाँ देखा जाए तो 44 और 60 4 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो इनका कॉमन फैक्टर एक के अलावा भी हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ देखिए 9/21 डिनोमिनेटर में माइनस है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -1, उसके बाद फिर जो कॉमन डिवीजर होगा उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, करेक्ट। तो ये था आपका सेकंड लेक्चर। इससे पहले आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो स्कूल के चैनल पर जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।